सो हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा आज हम करने वाले हैं सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस का फोर्थ लेक्चर, और जो कि आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लॉजिक गेट्स के बारे में एंड सम बेसिक लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके फंक्शन क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स क्या है? तो लॉजिक गेट्स क्या है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में, यानी हम चीजों को जो समझते हैं, क्या करते हैं हम एक कुछ सर्किट डायग्राम के थ्रू हम चीज़ों को समझते हैं। यानी हमारा जो पूरा जो सर्किट जो वर्क करता है वो कुछ लॉजिक के अकॉर्डिंग वर्क करता है। वो अपने आप तो का कोई वर्क करने का तरीका होता नहीं है। तो इस यानी लॉजिक गेट से क्या है, एक डिजिटल सर्किट है जिसको जो सम लॉजिक पर क्या होता है वो बेस्ड होता है। ठीक है, किस लॉजिक पर? मतलब इनपुट और आउटपुट। मतलब इनपुट क्या देंगे तो आउटपुट क्या आएगा, ये सम लॉजिक पर वर्क करता है, जिसे हम लॉजिक गेट्स कहते हैं। दैट मीन्स ए लॉजिक गेट इज ए डिजिटल सर्किट which is based on certain logical relationship between इनपुट एंड द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट। ठीक है, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच के रिलेशन को हमारा शो करता है एक लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स को हम एक बुलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के भी फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी इसको हम एक बुलियन अलजेब्रिक इक्वेशन है, यानी अलजेब्रा के फॉर्म में, मतलब ए एक्स वाई जेड के फॉर्म में भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी सम वेरिएबल के एडिशन के फॉर्म में और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सम 5 बेसिक लॉजिक गेट्स आर, है ना, कुछ 5 बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, जिसमें आपका आता है नॉट गेट, और एंड, नॉर एंड नैंड। ठीक है, ये 5 याद रखना। नॉट, और, एंड, और का उल्टा नॉर, एंड का उल्टा नैंड। ठीक है, 5 बात समझ आ गई। इसमें से आपके जो दो लॉजिक गेट्स हैं जिसको हम बोलते हैं नैंड और नॉर गेट, ये दोनों क्या है? ये दोनों आपके यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स हैं। तो कहीं पूछा जाए कि व्हाट विच वन आर यूनिवर्सल लॉजिक गेट, या फिर लॉजिक गेट कौन से लॉजिक गेट है जिनको हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कहते हैं या क्यों कहते हैं, है ना। तो याद रखना कि नैंड गेट और नॉर गेट को हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कहते हैं, क्योंकि वी कैन मेक, क्योंकि इसके हेल्प से हम कोई भी, यानी किसी एक के हेल्प से हम कोई भी लॉजिक गेट बना सकते हैं। मतलब सिर्फ नैंड का यूज करके हम नॉट बना सकते हैं, और बना सकते हैं, एंड बना सकते हैं, या नैंड और नॉर बना सकते हैं। सिमिलरली सुनना, नॉर के हेल्प से, सिर्फ नॉर के हेल्प से हम और, एंड, नॉट या नैंड, हम कुछ भी बना सकते हैं, है ना। तो क्या कहता है, इसकी हेल्प से हम कोई भी लॉजिक गेट्स बना सकते हैं किसी एक का यूज करके, है ना, दोनों का मिक्स करके नहीं, अकेले के यूज करके भी, यानी सिर्फ नैंड का या सिर्फ नॉर का यूज करके। इसलिए इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। अब बात आता है एक व्हाट इज ट्रूथ टेबल। ठीक है, ट्रूथ टेबल क्या होता है? तो द ऑपरेशन ऑफ लॉजिक गेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए टेबल फॉर्मेट, है ना। यानी ये जो लॉजिक का जो वर्ड चीज चल रहा है ना, हम बोले ये लॉजिक को हम ऐसे कर सकते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस क्या क्या इनका जो भी इनपुट और आउटपुट होगा उसको एक हम टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि इनपुट क्या देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, तो इसको एक टेबलर फॉर्म में भी हम चीजों को लिख सकते हैं। तो कहता है कि द ऑपरेशन ऑफ लॉजिक गेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए टेबल विच कंटेन्स ऑल पॉसिबल इनपुट एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट, है ना। यानी जो इनपुट होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट हमें क्या क्या मिलेगा, इसको हम एक टेबल के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जिसे हम ट्रूथ टेबल कहते हैं। ठीक है, अब टू अब कहता है कि जो टू राइट ट्रू टेबल वी यूज बाइनरी डिजिट 1 और 0। अब ये जो हम ट्रू टेबल यूज करेंगे ना, इसमें हम क्या यूज करेंगे? बाइनरी डिजिट 1 या 0 यूज करेंगे, सिर्फ 1 या 0। अब लोग सर ये बड़ा अजीब टाइप का थोड़ा सा लग रहा है, 1 और 0 का हम यूज करने वाले हैं। तो जिन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया उन्होंने इस सब्जेक्ट को बड़े अच्छे से पढ़ा होगा, या फिर जो ऑलरेडी चैप्टर को पढ़ चुके हैं उनको भी बात समझ आ जाएगी। जो लोग नए हैं उनको थोड़ा सा अभी और थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे इसका मतलब होता है क्या ना, 1 और 0 के फॉर्म में। तो सिंपल समझ लो, 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब होगा ऑन, है ना। जैसे स्विच को ना कभी कभी आप देखना कि स्विच में लिखा होता है ऊपर ना 1 और 0 लिखा होता है। 1 का मतलब होता है ऑन, है ना, यानी स्विच को ऑन कर दो मतलब 1। 0 का मतलब होता है स्विच को ऑफ कर दो मतलब पावर 0, यानी वोल्टेज 0, है ना। तो 1 का मतलब हो गया स्विच को ऑन कर लो, है ना, स्विच लगा लो ऐसा, मतलब इसका मतलब होता है स्विच। ठीक, तो 1 का मतलब होगा हम स्विच ऑन कर देंगे, 0 का मतलब होगा हम स्विच को ऑफ कर देंगे। इसका मतलब वैसे यही है ना, 1 जब भी लगेगा मतलब ऑन, 0 मतलब ऑफ। यानी 1 मतलब हम वोल्टेज दे रहे हैं, 0 मतलब वोल्टेज हम नहीं दे रहे हैं, 0 कर दे रहे हैं, सिंपल सी बात। इसमें से हम अभी मैंने बात करा था, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर गेट के बारे में। आखिर ऑर गेट होता क्या है? तो कहता है कि इसमें क्या होता है, इसमें दो इनपुट होते हैं ए और बी, और ओनली एक आउटपुट मिलेगा। ठीक, इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? मैंने भी कहा था बुलियन एक्सप्रेशन होता है, मतलब एक अलजेब्रिक इक्वेशन जिसको हम बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये फाइनल जो आउटपुट हमें वाई मिलेगा वो ए प्लस बी के इक्वल होता है। ठीक है, तो क्या सर इसको ऐड करना है? नहीं। प्लस का मतलब होता है और, है ना, मतलब या तो ए या तो बी, है ना। इसका मतलब क्या होता है,
पहले आपसे कहता हूँ इसका मतलब होता है क्या है ना, पहले सब लो। पहले मान लो मेरे पास एक स्विच बी है ना, उसमें क्या किया ना, उसमें हमें ट्रूथ टेबल लिखना है इसका ना, ये इसका ट्रूथ टेबल है। कैसे लिखेंगे देखो, ए और यहाँ पर लिख लेना बी, ठीक है, ए और बी लिख लेना। उसके बाद क्या करना, बी को आप कैसे लिखोगे, तो बी को लिखना 0 1 0 1, ठीक, समझ आ गया, 0 1 0 1। उसके बाद ए को लिखेंगे 2 0 2 1, है ना। तो बी को हमने पहले क्या लिखा, 0 1 0 1 1, 1 0 1 1। उसके बाद हमने क्या किया, ए में क्या लिखा, 2 0 2 1, है ना, यानी 2 0 2 1, है ना, यानी 0 1 0 1, और इसको लिखा हमने 0 0 1 1। बात समझ आ गया, है ना। लिखने का तरीका यही है ना, सबसे इजी तरीका होता है लिखने का। तो आपको भी एग्जाम में किसी का ट्रू टेबल पूछा जाएगा, तो आप इनपुट ऐसे लिखोगे ना, अपने मन से कुछ पर चूज कर लेना लॉजिक लगा के, है ना, बस इसी फॉर्मेट का रखना, 0 1 0 1, और एक लिखेंगे 0 0 1 1, ठीक। अब देखो, और का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी एक स्विच और है, मतलब आपके घर में 2 स्विच है ना, और कहो किसी एक स्विच को दबाने पर भी बल्ब जल जाए, तो आपका बल्ब ऑन होगा, ऐसा। अगर मान लो दोनों स्विच ऑफ रहा तो बल्ब नहीं जलेगा। तो क्या कहा, जब दोनों में 0 0, मतलब जब दोनों ऑफ रहेगा तो ये क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, ठीक है, यानी 0 रहेगा, मतलब बल्ब नहीं जलेगा, सिंपल सी। अगर पहला स्विच ऑफ है दूसरा ऑन है तो भी बल्ब जलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिखा है, और मतलब होता है या, है ना। कोई एक ऑफ रहे या कोई एक ऑन रहे, कोई एक भी ऑन रहेगा तो बल्ब हमारा जलने वाला है, बस सिंपल सा समझ लीजिए ना। कोई एक भी स्विच ऑन रहा तो हमारा बल्ब जलेगा, मतलब आउटपुट में हमें 1 मिलेगा, है ना। तो देखो यहाँ पर एक 0 है, ए में 0 था, बी में 1 था, तो हमें स्विच क्या मिलेगा, ऑन मिलेगा, मतलब हमें आउटपुट में 1 मिलेगा, मतलब बल्ब जलेगा। अगर ए ऑन रहा और बी ऑफ रहा तो भी जलेगा, क्योंकि किसी एक को तो ऑन होना जरूरी है। किसी एक को भी ऑन रहेगा तो 1 मिलेगा, मतलब किसी एक में 1 रहेगा तो हमें 1 मिलेगा, सिंपल समझ लो, किसी एक में भी 1 रहा तो हमें 1 मिलेगा, ठीक। अगर दोनों ऑन है, मतलब दोनों में 1 है, तो भी 1 मिलेगा। ऐड मत कर देना ना कि 1 1 2 होता है, सर नहीं। 1 का मतलब होता है ऑन, 1 का मतलब होता है ऑन। दो स्विच ऑन ऑन रहे तो क्या बोलेंगे, 2 1 थोड़ी बोलेंगे, बोलेंगे ऑन है, सिंपल सी बात है ना। यानी अगर एक बल्ब के 2 स्विच है और किसी एक को जलाने पर भी बल्ब जल जाएगा, तो क्या अगर हम दोनों स्विच को ऑन कर देंगे तो क्या बल्ब ज्यादा जलेगा, नहीं, बल्ब तो उतना ही जलेगा ना। बल्ब का जो इंटेंसिटी है, या बल्ब से जो लाइट आ रही है वो तो उतना ही रहेगी, वो तो बढ़ने वाली नहीं है। तो मतलब क्या रहेगा, ऑन रहेगा। तो इसका मतलब होता है अगर A1 है, B1 है, तो आउटपुट भी हमें 1 मिलेगा, मतलब आउटपुट भी हमें ये 1 मिलेगा। इसका एक डायग्राम होता है, सिंबल होता है, वो आप याद रखना ना इस लॉजिक गेट्स का। तो ये सिंबल होता है हमारा किसका, ये होता है हमारा और गेट का सिंबल। तो सिंबल इसका भी याद रख लो कैसे बनता है ना, सिंबल देख लो कैसे बनता है, अच्छे से बनाना, कंफ्यूज मत हो जाना एंड गेट और गेट में। ये तो अभी हमारा और गेट है, देखो कैसे बनता है ना, ये थोड़ा कर्व है, पीछे वाला पार्ट जो ए बी का पार्ट है थोड़ा कर्व है, और ये भी आगे जाके ऐसा कर्व हो रहा है ना, एरो टाइप लग रहा है देखने में, ठीक है। 2 इनपुट होगा, मैंने बताया 2 इनपुट होगा, और एक हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा भाई। तो ये हो गया हमारा इनपुट ए और बी, और आउटपुट मिल गया भाई। ट्रुथ टेबल याद रखना, 0 0 पे 0, कोई एक भी 1 रहा तो 1। बात समझ आ गई, और गेट, ठीक है। बाद में वीडियो को पॉज करके देख लेना, जो मैंने बात आपको बता रहा हूँ। बात करते हैं, हमारा सेकंड होता है, इसको हम बोलते हैं एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है कि इसमें भी 2 इनपुट होगा और एक आउटपुट मिलेगा। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, y इक्वल टू ए डॉट बी। ए डॉट बी लगेगा, मतलब आपको लग रहा है इंटू, है ना, सिंपल समझो, जैसा लग रहा होगा आपको इंटू। हाँ, कुछ ये ऐसा ही वर्क करता है ना। कि अगर किसी बल्ब में 2 स्विच लगे हैं, है ना, मान लो कुछ ऐसा लगा है, इसको समझ जाते हैं थोड़ा अच्छे से। मान लो ऐसा मेरा एक स्विच लगा हुआ है ना, 2 स्विच लगे हुए हैं ऐसे, ठीक, यहाँ से हमने एक लगा दिया बैटरी मान लो, और यहाँ पर मान लो मेरा एक लगा हुआ है बल्ब, ठीक, ये मेरा एक क्या लगा हुआ है, एक मेरा बल्ब लगा हुआ है। अब देखो एक स्विच ए है, एक स्विच बी है, बताओ बल्ब कब जलेगा, है ना, एक ए है और एक बी है। मान लो अगर ए ऑफ रहा, बी भी ऑफ रहा, तो बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा सर, तो क्या मिलेगा, आउटपुट 0, है ना। यानी जब दोनों 0 0 होगा तब मिलेगा 0। ए और बी को लिखने का तरीका मैंने अभी बताया, बी को 0 1 0 1 और ए को 0 0 1 1, ऐसा लिखना है, ठीक है। अब कब सर किसी एक को ऑन कर दो, अगर ए अगर ऑन भी हो जाएगा ना तो भी बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि बी अभी स्विच ऑफ है। तो अगर ए, है ना, अगर कोई एक ऑफ भी रहेगा, यानी मतलब कोई एक भी ऑफ हो जाए तो बल्ब नहीं जलने वाला है। जब तक दोनों स्विच ऑफ ऑन नहीं होगा तब तक बल्ब नहीं जलेगा। मतलब कब कब बल्ब नहीं जलेगा, जब तक किसी एक में भी 0 है, यानी कोई एक भी 0 होगा तो बल्ब नहीं जलने वाला है, मतलब आउटपुट हमें 0 मिलेगा। अगर दोनों ऑन होंगे, मतलब दोनों 1 होगा, तभी हमें क्या मिलेगा, तभी हमें फाइनल आउटपुट 1 मिलेगा। तो समझ गया, ऑन एंड का मतलब होता है दोनों ऑन होना चाहिए, और का मतलब था कोई एक ऑन होना चाहिए। यानी और में क्या होगा कि कोई एक 1 होगा, कोई एक भी 1 होगा तो 1 होगा, और एंड में क्या है, दोनों 1 होगा तब 1 होगा। बात समझ आ गया। इसका सिंबल देखो, याद रखो, अभी एंड मैंने अभी बताया था और गेट का, ये देखो एंड गेट का। एंड गेट का क्या है, ए और बी का देखो सिंबल, ये एकदम सीधा ना स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पर आकर थोड़ा सा आधा सर्कल बन गया, यानी हाफ सर्कल बन चुका है।
दो इनपुट होंगे ए और बी, आउटपुट मिलेगा हमें वाई। तो इसका हो जाता है ट्रूथ टेबल, यानी एंड गेट के बारे में कहीं पूछा जाए तो इतनी छोटी छोटी बातें आप चाहे तो लिख सकते हो। ठीक है, ऊपर जो मैंने एक डायग्राम बनाया ए बी और बल्ब वाला, वो मत बना के आना, ठीक है, उसको मत बनाना। बात करते हैं नॉट गेट। नॉट गेट क्या करता है, जस्ट उल्टा कर लेता है ना। नॉट का मतलब होता है उल्टा करेंगे भाई, ये काम आप जो बोलोगे हम उसका उल्टा काम करेंगे। तो इसमें एक इनपुट होगा और एक आउटपुट मिलेगा। ये क्या करेगा, चीजों को उल्टा करता है, सिंपल से समझ लो, है ना। इसको डिनोट करते करते हैं वाई फाइनल आउटपुट को ए का बार। ए का ऊपर बार बना दो मतलब ए का उल्टा, है ना। ए है मतलब ए मतलब हो गया ऑन। अगर ए का बार बना दिया, यानी एक ऊपर एक हमने लाइन खींच दिया, है ना। एक ऊपर मान लो हमने ऐसे एक लाइन खींच दिया, है ना। एक ऊपर हमने ऐसे लाइन खींच दिया, इसका मतलब होता है उल्टा। मतलब ए भी जो करेगा उसका उल्टा काम करेगा ए बार। तो अगर ए इनपुट था 0 और 1, तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें। हमें हमने कौन सा सिंबल यूज किया है, नॉट गेट का। नॉट गेट क्या करेगा, उसका उल्टा, यानी जब ए 0 था तो ए बार हो जाएगा 1, और जब ए था 1 तो ए बार हो जाएगा 0। ठीक है, ये होता है ट्रूथ टेबल। इसका सिंबल याद रख लो। इस सिंबल कैसा होता है, ये सिंबल सिंबल होता है हमारा, देखो कि कुछ कुछ एक ट्रायंगल बना दो, उसके आगे एक छोटा सा जीरो लगा दो, है ना। ऐसा सर्कल बना दो छोटा सा, है ना। सर्कल बना देना सर्कल। ठीक है, इसके यानी इस प्रकार में जो आउटपुट मिलेगा वो y होगा, और y की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इस y की इक्वल होगी a बार के, मतलब जस्ट a का उल्टा। ठीक है, नॉट गेट। अब देखो इन्हीं की हेल्प से हम सब और लॉजिक गेट्स बनाएंगे। जैसे इनकी हेल्प से बनाएंगे, अगला लॉजिक गेट्स होगा जो कि हमारा बोलते हैं नैंड गेट, है ना। अब मैंने क्या कहा था, नैंड गेट को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं, और एक और गेट था नॉर गेट। नॉर गेट को भी हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। अब ये बनता कैसे थोड़ा समझ लो, है ना। वर्ड क्या लिखा हुआ, नैंड। नैंड मतलब एंड का मतलब होता है नॉट, है ना। सिंपल से दो वर्ड में तोड़ लो, एंड और नॉट को बोलते हैं नैंड। एंड का उल्टा हो गया ना, एंड का उल्टा हो गया नैंड। ठीक, एंड का उल्टा, किसी चीज का हम अभी उल्टा कैसे कर रहे थे, अगर हम उल्टा करना है तो नॉट गेट क्या करता है, हमेशा कामों को उल्टा कर देता है ना, हर चीज को वो उल्टा कर देता है। तो एंड के आगे नॉट लगा दो तो क्या कर देगा, वो एंड का उल्टा कर देगा, और एंड का उल्टा क्या हो जाएगा, नैंड। तुम लॉजिक समझ लो। तो हमने एक लगाया, एक बनाया हमने यहाँ पर एंड गेट बनाया। ठीक है, उसके आगे आप एक नॉट गेट लगा दोगे तो आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, नैंड बन जाएगा। नैंड बनाने से क्या होगा कि जो एंड गेट बनाना है ना, ऐसा एंड गेट बना लो, और इसके आगे एक छोटा सा सर्कल बना लो गोल। गोली, ये आगे एक गोली लगाने का मतलब होता है एंड का उल्टा नैंड, है ना। देखो एंड कैसा था, अभी अभी कुछ देर पहले मैंने बनाया था एंड गेट। देखो ये था हमारा एंड गेट। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा है एंड। ठीक, तो नैंड कैसे बना सकते, तो देखो सर नैंड एकदम सिंपल था, दोनों सेम सेम जैसा दिखेगा, एकदम सेम लगेगा। ये एंड है ना, मान लो अगर ये एंड था तो ये क्या है, इसके आगे जीरो लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा हमारा नैंड ना, उल्टा गेट, लॉजिक गेट्स। मतलब ये उल्टा काम करेगा एंड के जैसा। ठीक, तो एंड क्या कर रहा था काम, एंड काम कर रहा था जब दोनों ऑन होगा तभी स्विच ऑन होगा, और ये क्या करेगा, जब दोनों ऑन होगा तभी ऑफ होगा, बाकी सब में ऑन रहेगा। फिर से बात सुनना, एंड क्या कर रहा था, जब दोनों वन होगा तभी वन होगा, बाकी सब में जीरो। ठीक, नैंड क्या करेगा, नैंड बोलता है हम उल्टा करेंगे आपके जैसा, है ना। हम एंड से उल्टा काम करते हैं। तो एंड से उल्टा कैसे काम करेगा, तो ये बोलता है जब आप दोनों ऑन रहोगे तो हम हो जाएंगे जीरो, है ना। यानी जब दोनों ऑन होगा तब ये रहेगा जीरो, बाकी सब में ये ऑन रहेगा। ठीक, तो देखो हमने क्या बनाया, अब यहाँ का थोड़ा सा लॉजिक समझो ना। इसका इसका जो हम बनाते हैं बुलियन एक्सप्रेशन क्या था, y इक्वल टू a डॉट b का बार। a डॉट b हो गया हमारा एंड, उसके ऊपर एक लगा दो बार, मतलब बन जाएगा नॉट, तो बन जाएगा नैंड, है ना। मैंने क्या कहा, एंड का के आगे नॉट लगा दो, तो पहले एंड बना लिया a डॉट b, उसके ऊपर एक बार लगा दिया। बार क्या करता है, बार हमारा सिंपल रिप्रेजेंट करता है नॉट को, तो क्या बनेगा, एंड का उल्टा, है ना, एंड का उल्टा नैंड बन गया। ठीक है, ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो जाता है हमारा। ठीक, अब बात करते हैं इसका लॉजिक गेट्स के बारे में बात कर लो। तो ए और बी दो इनपुट है, तो इनपुट लिखने का तरीका वही है 0 1 0 1। ए का लिखेंगे 0 0 1 1। पहले इसका बनाते हैं ना, पहले इसका बनाते हैं कि अगर ये पहले आगे क्या लिखा है कि एंड गेट लगा है, तो एंड गेट का आगे क्या बनेगा, पहले ये बना देगा हमारा इसका एंड गेट कैसे वर्क करता है। तो एंड बोला कि पहले क्या करेंगे, अगर जब कोई एक भी जीरो होगा तो हम जीरो रखेंगे, और जब दोनों वन होगा, जब दोनों वन हुआ तो हम वन रखेंगे, तब हमारी वैल्यू वन आएगी। इसने कर दिया। ठीक, ये काम किसने किया, ये काम किया हमारे एंड ने, कि जब कोई भी एक जीरो रहा तो उसने रखा जीरो, और जब दोनों वन हुआ तभी उसने बोला वन। अब उसके आगे हमने क्या लगा दिया, अब देखो उसके आगे लगा दिया हमने नॉट। नॉट का क्या बोलेगा, भैया आपने जो काम किया है ना एंड वाले ने, हम आपका काम का उल्टा कर देंगे बस। सिंपल क्या करते हैं, हम आपके सारे काम का उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, एंड का तो उल्टा कर दिया, वन को जीरो को वन कर दिया, जीरो को वन कर दिया, जीरो को वन कर दिया, और जो वन था उसको जीरो कर दिया। मतलब इसने क्या बोला कि हमने अब फाइनल अगर देखा जाए बाहर से, तब क्या दिखेगा कि इनपुट में जब दोनों जीरो है तो वन मिलता है, कोई एक भी जीरो है तो वन मिलता है, कोई एक भी
जीरो है तो वन मिलता है, अगर दोनों जीरो दोनों वन हो जाए तो जीरो मिलेगा। यानी जस्ट एंड का उल्टा काम करेगा नेट। वीडियो को बाद में आराम से वीडियो को देखना, थोड़ा सा पॉज कर करके देखना, नोट्स बनाना तो समझ आएगा ना। यानी ये लॉजिक गेट्स आपको खुद अपने कॉपी में बनाने हैं ना, बनाओगे तो जल्दी हो जाएगा। एक दिन का काम है, एक घंटे काम है, एक घंटे में सब समझ जाओगे, है ना। बाकी तो मैं वीडियो में आपको अच्छे से सब कुछ समझा दे रहा हूँ। बात समझ गया नैंड गेट। अब एक आता है हमारा आज का लास्ट गेट, इसको बोलते हैं नॉर। ठीक है, नॉर क्या करेगा भैया, देखो यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा, है ना। ठीक है, क्या हो रहा है, क्या किया यहाँ पर, नॉर मतलब और का आगे क्या लगा दिया, एन, मतलब नॉर का और का उल्टा, है ना। यानी कैसा बनाया, एक और गेट बना लो, उसके आगे एक नॉट लगा लो तो क्या बन जाएगा, नॉर, है ना। और के आगे एक नॉट लगा दो तो बन जाएगा नॉर। क्या किया हमने, एक और गेट बनाया, उसके आगे क्या लगा दिया, एक नॉट गेट लगा दिया, तो क्या बन गया फाइनल हमारा, नॉर गेट। ठीक है, और इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर क्या बनेगा, वही कैसा बनेगा, देखो ऐसा, एक और बना लो और उसके आगे एक जीरो लगा दो, तो क्या बन जाएगा, नॉर। ठीक है, बात समझ आ गया। यानी कहीं पूछा जाए नॉगेट के बारे में पूछा जाए तो नॉगेट के बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, ये सब एक इसका डायग्राम बना लेना और इसका ट्रूथ टेबल लिख लेना। ठीक, अब ये क्या करेगा, इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, तो y इक्वल टू होगा a प्लस बी का बार, मतलब a प्लस बी हो गया मेरा, और का एक्सप्रेशन क्या था, a प्लस बी, ऊपर बार लगा दो तो बन गया उल्टा, यानी a प्लस बी का बार मतलब और का उल्टा मतलब नॉर। अब देखो इसको भी लिखने का तरीका वही सिंपल है जो मैंने बताया था, पहले ए और बी लिख लो, दो इनपुट हमारा क्या है, ए और बी हमारे दो इनपुट है, और वाई में हमें आउटपुट मिलने वाला है, तो ये ए और बी हमारा इनपुट हो गया, और ये फाइनल आउटपुट हमारा वाई रहा, है ना। हम यहाँ लिखें फाइनल आउटपुट, देखना ध्यान से, बीच का मत लिखना, ये बीच वाला फाइनल हमारा आउटपुट नहीं है, लास्ट में हमारा फाइनल आउटपुट है, ध्यान देना। तो अब इसने क्या किया, बी को लिखने का तरीका वही हमारा 0 1 0 1, एक लिखने का तरीका क्या है, 0 0 1 1। ठीक, अब इसका पहले क्या बनाया, पहले लगा था एक, देखो और गेट लगा है, तो और गेट क्या लिखा हमने, y डैश इक्वल टू a प्लस बी। तो और में मैंने कहा था क्या होगा, कि कोई एक भी ऑन होगा तो ऑन होगा, मतलब कोई एक भी वन रहा तो वन होगा। शुरू में क्या था, दोनों जीरो, तो ये रहा जीरो। यहाँ जीरो वन, यहाँ एक वन दिखा तो ये हो गया वन, यहाँ भी उसे एक वन दिखा, 1 0 में एक वन दिखा तो बन गया वन, जब नीचे आए तो देखा दोनों वन वन है तो भी वन। ठीक, और क्या करेगा, इसका अब देखो, इसके बाद आगे हमने क्या लगा दिया, इसके बाद हमने क्या लगा दिया, नॉट। ठीक, अब देखो क्या करेगा, और का उल्टा कर देगा, है ना। अभी जो हमने और मिला है ना, ये अभी जो हमें मिला, ये क्या है, ये और है, इसका उल्टा कर दो, है ना। नॉट क्या करता है, हमेशा उल्टा काम कर देता है। तो उसने बोला, और ने जो भी बना के लाया, तो बोले ये तो आपका जो भी आउटपुट आया ना, अब हम उसका करेंगे उल्टा, क्योंकि हम है नॉट, हम क्या करते हैं, हम उल्टा काम करते हैं हमेशा। तो उल्टा कर देगा, अब जो जीरो था वो बन गया वन, है ना, और जो वन था वो बना जीरो, वन था वो बना जीरो, जो वन था वो बना जीरो। ठीक, क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो ये होता है हमारा फाइनल नॉर गेट का एक्सप्रेशन। ठीक है, लॉजिक गेट क्या रखना है, इसका ट्रूथ टेबल याद रखना, मतलब हम कहते याद मत रखो, लॉजिक के साथ याद रखो ना, चैप्टर का नाम ही है लॉजिक गेट्स, मतलब लॉजिक से याद रखना है। लॉजिक रहेगा तो खुद बनेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ कुछ बेसिक्स चीजें आपको याद कर देखना पड़ेगा, कैसे हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं, और तीन बेसिक लॉजिक गेट्स कैसे वर्क करते हैं, नॉट, एंड और। उसका नॉर और नैंड तो अपने आप बन जाता है ना, और के आगे नॉट लगा दो तो बन जाएगा नॉर, एंड के आगे नॉट लगा दो तो बन जाएगा नैंड। ठीक, अब आज का लास्ट का दो क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है आपके मॉडल सेट में भी, इन सबसे कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना, 1 मार्क्स में इनमें से कोई एक चीज पूछा जाएगा, या तो लॉजिक गेट पूछा जाएगा, व्हाट आर ट्रूथ टेबल पूछा जाएगा, या तो या तो और गेट, एंड गेट, नॉर गेट या नैंड गेट, इनमें से कोई एक पूछा जाएगा 1 मार्क्स में, तो आपको लिखना पड़ेगा ना। उसमें सिर्फ हो सकता है सिर्फ आपसे उसका सिर्फ सर्किट डायग्राम पूछा जाए। ठीक, बात करते हैं, हमने कहा था कि यूनिवर्सल गेट कहा था, मैंने कितना कहा था, नैंड और नॉर को हमने कहा था यूनिवर्सल गेट, मतलब इसके हेल्प से हम कोई भी गेट बना सकते हैं। तो पहला क्या क्या हम बना रहे हैं, नैंड गेट से, हम क्या बना रहे हैं, नैंड गेट से बनाएंगे हम नॉर, है ना। नैंड गेट से हमने क्या बनाया, नॉट, सॉरी हम बना रहे हैं नॉट गेट। तो कैसे बनाएंगे, तो कहा कि ये जो हमारा हो गया नैंड गेट, ठीक है, नैंड गेट के दोनों इनपुट क्या कर दो, आपस में मर्ज कर दो, है ना। ये दोनों पॉइंट को क्या क्या हमें ज्वाइंट कर दिया, मतलब दोनों से हमें सेम टाइप का हमें इनपुट मिलने वाला है। तो ये क्या करेगा, यानी हमने दिया इनपुट में जीरो, अब क्या है कि दोनों जो पहले ए और बी, है ना, पहले यहाँ पर क्या था, पहले यहाँ पर हमारा ये ए और बी होता था पहले। ठीक है, तो अब बी भी क्या हो जाएगा, बी भी अब हमारा ए के इक्वल हो गया। ठीक है, हम दोनों को ज्वाइंट कर दिया है, तो बी भी हमारा ए के इक्वल हो गया। अब इसने कहा जो ए में है वही बी में है, ठीक, फिर जो ए में वन है तो बी में वन है, तो ये क्या किया, इसके आगे में क्या लगा दिया है, जीरो। देखो लॉजिक से क्या होता, अगर पहले एंड क्या करता, एंड क्या करता, जीरो जीरो का जीरो करता और वन वन का वन करता, है ना, ये कौन करता, एंड करता। लेकिन आगे क्या लग गया, आगे एक लग गया नॉट, नॉट क्या करेगा, उल्टा कर देगा, यानी जीरो जीरो का जो जीरो आता उसको उल्टा करके उसने बना दिया वन, है ना, नॉट कर रहा है। और एंड में क्या होता, वन वन का वन मिलता,
है ना, एंड में। तो नैंड क्या करेगा, 1 1 का 1 नहीं 0 कर देगा। तो ये बन गया ना हमारा। देखो ये अब क्या ये आपको दिखाई दे रहा है कि क्या ये एक नॉट गेट जैसा वर्क कर रहा है। देखो कैसे नहीं, 1 का 0, 0 का 1, उल्टा काम कर दिया, बन गया ना नॉट गेट। नॉट गेट तो यही करता था, जो इनपुट होता था उसका उल्टा काम करता था। तो हमने क्या बनाया, हमने नैंड गेट से बना लिया नॉट गेट। ठीक, दूसरा आता है हमारा कि इससे हम क्या बनाना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि नैंड गेट से क्या बना लें, हम एक एंड गेट बना लें। ठीक, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए अच्छा पहले याद रखना कि अगर कभी भी नैंड गेट से नॉट गेट पूछा जाए कि कैसे बनाते हैं, तो यूजिंग वन नैंड गेट, है ना, एक नैंड गेट का यूज करके हम क्या बना सकते हैं, नैंड से नॉट बना सकते हैं। देखो मैंने एक लॉजिक गेट यूज किया था, एक था। अगर नैंड से एंड बनाना है तो हम क्या यूज करेंगे, देखो हम यहाँ पर दो नैंड गेट का यूज करेंगे। आपको दिख भी रहा होगा ना, दो नैंड गेट यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको दो नैंड गेट यूज कर रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे सबसे पहले, तो पहले हमने बना लिया एक नैंड गेट। नैंड गेट का अभी हमें ट्रूथ टेबल पता था, है ना, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको इसका ट्रूथ टेबल आपको बताया था। ठीक है, इसका मैंने अभी कुछ देर पहले आपको इसका ट्रूथ टेबल बताया था कि नैंड गेट क्या करता है, एंड का उल्टा। मतलब अगर 0 0 होगा तो 1 देगा, कोई एक भी 0 होगा तो 1 देगा, कोई एक भी 0 देगा तो 1 देगा। नैंड ना, ये नैंड काम कर रहा है, एंड नहीं है, नैंड है। ठीक, नैंड याद, नैंड उल्टा कर रहा है। और जब दोनों 1 होगा तो 0 कर देगा। ठीक, बात समझ आ गया, ये हो गया हमारा नैंड। अब इसके आगे हमने क्या लगा दिया, देखो इसके आगे हमने एक और लगा दिया नैंड गेट। क्या देखो ये क्या, ये जो अभी मैंने बनाया है, क्या ये पिछले वाले के जैसा दिख नहीं रहा है कि क्या इस पूरे को हम एक नॉट गेट के जैसा बिहेव नहीं कर सकते। देखो ऊपर मैंने बनाया था, ऐसा ही किया था ना, जो इनपुट ए आया था उसको हमने दोनों इनपुट को क्या कर ज्वाइन कर दिया था। यहाँ से जो वाइडेस हमारा है उसको भी क्या किया, हमने दो पॉइंट पे ज्वाइन कर दिया, फाइनल आउटपुट हमें वाई मिल रहा है। तो कुछ ऐसा ही ये स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा आपको, है ना जी, जहां पर ए था वहां पर हमारा वाइडेस है। ठीक, तो वाइडेस का जो आया था काम उसका उल्टा कर देगा, है ना। ये क्या, ये सिंपल सा बन गया एक तरह से हमारा ये नॉट गेट है। और ये क्या करेगा, ये वाइडेस का उल्टा कर देगा। यानी वाइडेस में हमारा जो जो आया था उसका जस्ट उल्टा कर लो भाई, क्या कर लो, तो 1 को 0 कर लो, 1 को 0 कर लो, 1 को 0 कर लो, 0 को 1 कर लो। ठीक, क्या यही हमारा एंड गेट होता है। देखो एंड गेट है ना, थोड़ा समझना है जैसे एंड गेट क्या करता था, ध्यान देना। अब तक किसको देखो, अब देखो अगर तुम सिर्फ इसको ए बी और वाई को, यानी ए बी को देखो और एक लास्ट वाले देखना, वाई को देखना, है ना, लास्ट वाले कॉलम को देखना। तो जब ए और बी जो जब दोनों जीरो होते हैं तो एंड गेट क्या करता है, एंड गेट जब दोनों जीरो होता है तो जीरो, कोई एक भी जीरो होगा तो जीरो। जब कोई एक भी जीरो होगा, यानी 1 0 में कोई एक भी जीरो है तो आउटपुट जीरो। और जब दोनों 1 1 होता था तो ही 1 देता था। कौन, हमारा एंड गेट। कुछ ऐसे वर्क करने लगा, है ना। हमने कैसे बनाया एंड गेट, देखो दो नैंड गेट का यूज करके हमने बना लिया क्या, दो नैंड गेट का यूज करके हमने बना लिया एंड गेट। तो कहीं पूछा जाए कि नैंड गेट से एंड गेट कैसे बनाते हैं, तो यूजिंग टू लॉजिक गेट्स, यानी यूजिंग टू नैंड गेट, है ना। कुछ लिखा जाएगा तो लिखना यूजिंग टू नैंड गेट वी कैन फॉर्म ए एंड गेट। एंड इसका ये हो जाएगा आपका सर्किट डायग्राम, ये इसका हो गया ट्रूथ टेबल। बात समझ आ गई। अब आते हैं लास्ट हमारा, जिसको हम बोलते हैं कि हम नैंड गेट से क्या बनाना चाहते हैं। अब नैंड से हमें सर, नैंड से हमने नॉट बना लिया, नैंड से हमने एंड बना लिया। अब नैंड से हम और बना के देखते हैं, है ना, नैंड से हम और बना के देखते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इसमें हम तीन नैंड गेट का यूज करने वाले हैं, है ना, तीन नैंड गेट का यूज करने वाले। ये इसको थोड़ा सा लास्ट वाले स्लाइड को थोड़ा सा अच्छे से समझना हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो पहले हमने इनपुट लिख लिया ए बी है ना, ट्रूथ टेबल देख लो हमने क्या बनाया, ए बी, एक ए बार बी बार ना, ए बार बी बार क्या होगा, मतलब उल्टा काम कर रहा है। अब फाइनल हमें मिलेगा आउटपुट वाई। चलो पहले पहले क्या करते हैं, देखो बी को हम लिख लिया 0 1 0 1 ना। पहले देखो बी को क्या लिखा हमने, बी में हम लिख लिया 0 1 0 1, जो मैंने पहले बताया था तरीका लिखने का। उसके बाद हमने क्या क्या लिखा, 0 0 1 1 ए में। ठीक, अब यहाँ भी देखो, यहाँ भी हमने अब क्या किया, हमने इनपुट ए को, है ना, दोनों क्या किया, हमने मर्ज कर दिया एक साथ। यानी जो नैंड गेट का दो इनपुट होता है उसको हमने क्या मर्ज करके ए बना दिया। यहाँ भी बी का जो दो इनपुट होता है उसको मर्ज करके हमने बी बना दिया। अब ये क्या है, सिंपल देखो, अब ये हमारा एक नॉट गेट है ना, क्या है ये, नॉट गेट है। अभी क्या है, जब नॉट गेट कैसे बनाते हैं, तो देखो सबसे पहले ऊपर कि दोनों इनपुट को अगर आप फ्यूज कर दोगे, यानी एक में ज्वाइंट कर दोगे, तो ये कैसा बिहेव करता था, एक नॉट गेट के जैसा। तो क्या ये भी एक नॉट गेट के जैसा बिहेव करेगा, ये टर्म ऊपर वाला, क्या नीचे वाला भी एक नॉट गेट के जैसा बिहेव करेगा। ठीक, करेगा, हाँ सर करेगा। अब कैसे करेगा सर, तो देखो, तो अगर ये नॉट गेट है तो ये क्या करेगा, ए का बना देगा उल्टा ए बार, समझाया। ये बी है तो बी के आगे ये क्या है, ये एक नॉट गेट है, तो नॉट गेट क्या करेगा, बी का क्या बना देगा, बी बार, मतलब बी का उल्टा। बात समझ आ गया नहीं, अब लिखा हमें ए बार और बी बार। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, अब उसका एक ट्रूथ टेबल बना दिया ना, ए बार बी बार। देखते क्या करते हैं, पहले देखते हैं ए बार क्या करेगा। तो ए में था 0 तो ए बार हो गया 1, ए बार ए था 0 तो ए बार हो गया 1, फिर ए था 1 तो ए बार हो गया 0,
फिर ए था 1 तो ए बार हो गया 0। ठीक है, ए बार बन गया हमारा उल्टा, है ना, ए का उल्टा कर लिया बस हमने। अब बी बार को उल्टा कर लो, तो बी बार में क्या था, 0 1 0 1, उल्टा कर लो 1 0 1 0। सो फिर ध्यान से ना, 0 1 0 1 था बी, तो बी बार क्या हो जाएगा 1 0 1 0, उल्टा है ना, 0 का 1 1 का 0, 0 का 1 1 का 0। ठीक, अब देखो हमने क्या लगा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम फिर से लगा दे रहे हैं एक और आगे लगा दिया हम नैंड गेट, है ना, तीसरा हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, एक लगा दिया हमने नैंड गेट। ठीक, अब ये नैंड गेट क्या करेगा, तो देखो सर ये नैंड गेट क्या कर रहा है, ये नैंड गेट क्या कर रहा है, ए और बी बार का एंड गेट क्या करता, देखो एंड गेट क्या करता हमें, अब देखो इनपुट में क्या आ रहा है, इनपुट अब देखो इस लास्ट वाले के हमारा इनपुट क्या बन गया है, ए बार बी बार ना। देखो लास्ट वाले जो थर्ड लॉजिक गेट में लिखा ना थर्ड, उसके लिए इनपुट कौन कौन है, इनपुट के लिए सिर्फ ए बार और बी बार है। ठीक, और ये क्या है, नैंड गेट है, मतलब एंड का उल्टा काम करने वाला है। तो देखो एंड का उल्टा काम करेगा, इनपुट क्या है ए बार बी बार, देखो तो ए बार बी बार क्या है 1 1, तो 1 1 होगा, है ना। इसका नैंड क्या करेगा, तो जब 1 1 होगा तो एंड में होता 1, तो नैंड क्या करेगा 0, है ना, क्योंकि ये लास्ट वाला लॉजिक गेट्स क्या है, वो एक नैंड है, मतलब एंड का उल्टा काम कर रहा है वो। ठीक, तो अब ये यहाँ भी क्या करेगा, जब होगा 1 0, मतलब 1 0 एंड में करता क्या होता है, एंड में होता 0, तो नैंड क्या कर देगा 1। फिर 0 1 में 0 और 1 है, एंड क्या करता है, एंड करता है इसको 0, तो नैंड क्या कर देगा उसको उल्टा 1। और लास्ट में अगर इनपुट दोनों 0 0 है तो एंड क्या करता, एंड करता है इसको 0, तो नैंड क्या कर देगा इसको 1। क्या देखो ये क्या हमारा एक अब और बिट के जैसा बिहेव कर रहा है, तो देखो कैसे देखना, देखो फिर से मैं कहता हूँ, ए और बी को देखो और लास्ट वाले को देखो वाई को, है ना, क्योंकि यही तो इनपुट हमारा क्या है, फाइनल इनपुट। अगर ध्यान दो थोड़ा सा, तो हमारा फाइनल इनपुट क्या था, इनपुट तो हम ए और बी दे रहे थे, और फाइनल आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, वाई मिल रहा है, मतलब हमें देखना किसे किसे है, ए और बी को, और फाइनल वाई को देखना है हमें बाहर। बस इसी को देखना है, इनपुट और इनपुट हमारा ए बी था और फाइनल आउटपुट हमारा वाई था। तो देखो अब क्या ऐसा ही वर्क कर रहा है, और के जैसा कि और में क्या बोलते थे कि जब दोनों 0 होगा तो 0 मिलेगा, और कोई एक 1 होगा तो 1 मिलेगा। तो देखो ए और बी जब दोनों 0 है तो हमें मिला 0। ठीक, उसके बाद देखो जब 0 ए में 0 और बी में 1, मतलब कोई एक 1 होगा तो आउटपुट मिलेगा हमें 1, और ऐसा ही वर्क करता था कि कोई एक भी 1 होगा तो हमें 1 मिलेगा। थर्ड में देखो फिर 1 और 0, मतलब एक में 1 मिला तो आउटपुट फिर से हमें 1 मिलेगा, मतलब कोई एक भी ऑन रहा तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ऑन मिलेगा। या फिर थर्ड देखो लास्ट वाला हमारा फोर्थ में, कि अगर कोई भी एक ऑन रहा, मतलब यहाँ तो दोनों ऑन है, दोनों ऑन है तो क्या होगा, फिर भी ऑन रहा यानी 1 मिलेगा। तो क्या ये वर्क या ये ट्रूथ टेबल हमें दिखाई दे रहा है और के जैसा, है ना, ट्रूथ टेबल दिखाई दे रहा है हमें और के जैसा। ये हो गया हम नैंड से नॉट बनाते हैं, नैंड से एंड बनाते हैं, नैंड से हम नॉर बनाते हैं, जो कि आपका आई थिंक मॉडल फिट में दिया हुआ है नैंड से एंड बनाने के लिए। यानी आपसे ये बीच वाला पूछा गया ना, यानी आपसे बस ये बीच वाला पूछा गया इसके बारे में बनाने, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ ये, है ना, ये 3 मार्क्स में पूछा गया इसको आपको पूरा। ठीक है, बात समझ आ गई। अब आते हैं हम लास्ट में नॉर से। मैंने कहा था कि दो लॉजिक गेट्स होते हैं जिसको हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहते हैं, एक तो नैंड था एक नॉर है, एकदम सेम बिहेव करेगा ना। इसको मैं समझा दूंगा ना, ये आप खुद समझना थोड़ा सा, है ना। अब देखो इसमें भी क्या करेंगे नैंड में, इसका मैं आपको ट्रूथ बना के दिखाता हूँ। ये क्या है, ये भी एक हमारा नॉट गेट है ना। हमने क्या किया यहाँ पर, देखो ए में मान लो ए के इनपुट को हमने क्या कर दिया, फ्यूज कर दिया, मतलब दोनों को आपस में हमने मर्ज कर दिया। मर्ज करेंगे तो क्या हमने कहा, जो इनपुट ए में आएगा वही नीचे हमारा बी में आएगा, पर ए और बी क्या है, दोनों इक्वल है। तो ए में 0 तो बी में 0, ए में 1 तो बी में 1। ठीक, अब बताओ और गेट में होता क्या था, और गेट में क्या करते थे, 0 0 का 0 मिलता था और 1 1 का 1 मिलता था, किसमें, और गेट में। याद ध्यान देना, जब दोनों 0 होगा तो 0 मिलेगा, दोनों 1 रहेगा तो 1 तो हमें मिलना ही है ना। तो ये y क्या करेगा, आगे हमने क्या लगा दिया, एक नॉट गेट लगा दिया। नॉट गेट क्या करेगा, जस्ट उल्टा काम कर देगा। क्या कर देगा अब ये, कि 0 0 का ये 1 कर देगा और 1 1 का ये 0 कर देगा, बन गया हमारा नॉट गेट, है ना। तो ये कैसे बनाया हमने नॉट गेट, नॉट गेट अगर हमें नॉट गेट से अगर हमें नॉट गेट बनाना है तो हम एक नॉट गेट का यूज करते हैं। सेकंड आता है कि हम नॉट से क्या बनाना चाहते हैं, नॉट से हम एंड बनाना चाहते हैं, है ना, नॉट से हम एंड बनाना चाहते हैं। तो कितना लॉजिक गेट्स यूज करेंगे, 3 लॉजिक गेट्स यूज करेंगे। ठीक, सिंपल तरीका वही फिर बता रहा हूँ ना। ट्रूथ टेबल बताओ सर, ट्रूथ टेबल हम कैसे बना देते हैं, तो मैंने कहा था कैसे, पहले बनाओ बी को बनाओ 0 1 0 1, ठीक है, ए को बनाओ 0 0 1 1, ठीक है, ए बार बनाते हैं, है ना, इस टेबल खुद बनाते हैं। ए बार कैसे बनाएंगे, तो ए का उल्टा काम कर लो, है ना। तो ए में था 0 0 तो बनाएंगे 1 1, फिर नीचे था 1 1 तो ये हो जाएगा 0 0, है ना। क्या हो गया, ये ए बार उल्टा। बी का बी बार बना लो, मतलब बी का उल्टा बना लो, तो 0 का 1 1 का 0
0 का 1, 1 का 0, उल्टा बन गया। ठीक, अब हमारे पास देखो फिर से आके इनपुट में क्या है, ए बार बी बार, है ना, यानी इनपुट हमारे लिए अब ए बार बी बार हो गया। और आगे क्या लगा, नॉर गेट, मतलब और का काम करेगा उल्टा, है ना, क्या करेगा ये, और का उल्टा करेगा। तो और में बता क्या होता था, और में 1 1 का 1 होता था, तो नॉर क्या कर देगा, 0। ठीक, अब सोचो, और में 1 0 में अगर 1, एक 1 है और एक 0 है, तो और क्या करता था, और करता था 1, याद है, कोई एक भी 1 रहा तो और होता था 1, और क्या करता था, उसको 1 बनाता था। तो नॉर क्या करेगा, उसका उल्टा, यानी इसको भी कर देगा ये 0। ठीक, फिर से 0 और 1, और होता तो करता 1, तो नॉर क्या करेगा, 0। और लास्ट में 0 0 का और क्या करता, 1, 0 0 का और करता 0, तो नॉर क्या करेगा, 1। क्या देखो, अब लास्ट वाले देखो, है ना, किस किस को देखो, देखो इनपुट ए और बी और आउटपुट देखो वाई को, क्या ये एंड गेट बन गया है, कि जब दोनों जीरो हुआ तो जीरो मिलेगा, कोई एक भी जीरो हुआ तो जीरो मिलेगा, है ना, कोई एक भी जीरो हुआ तो जीरो मिलेगा, और जब दोनों वन होगा तभी हमें वन मिलेगा। क्या ऐसा दिख रहा है, ऐसा हो रहा है यहाँ पर, है ना, ऐसा देखो हो रहा है ऐसा, फर्स्ट और लास्ट कॉलम में। देखिए हमारा इनपुट क्या है, यहाँ पर इनपुट हमारा ए और बी है, और फाइनल आउटपुट क्या है, हमारा वाई है। तो हम भी इनपुट और इनपुट हमारा ए बी को देखा, और फाइनल आउटपुट हम वाई को देख रहे हैं। ए बार बी बार क्या है, ये सर्किट के अंदर काम चल रहा है ना, इसको हमने सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। आप सिर्फ चाहो तो अगर आप समझ आ जाए तो आप फाइनल ए और ए बी और फाइनल अगर टेबल याद रखो तो ए बी और लास्ट वाला याद रख लेना, हाँ, नहीं तो आप चाहे तो पूरा प्रॉपर पूरा बना भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं हम लास्ट, कि हमें नॉर गेट से और बनाना है ना। तो नॉर गेट से और बनाना है तो दिख रहा होगा कि हम दो नॉर गेट का यूज कर रहे हैं ना, कितने नॉर गेट का यूज कर रहे हैं, दो नॉर गेट का यूज कर रहे हैं। कैसे, पहले एक बनाएंगे और गेट लगाएंगे, उसके आगे एक लगा देंगे नॉर गेट। ठीक है, तो अब इसका इनपुट क्या लिखेंगे, इनपुट लिखेंगे इसका हम बी का, लिख लो 0 1 0 1। ठीक, ये होगा 0 0 1 1। ठीक, अच्छा यहाँ थोड़ा सा एक सुधार है ना, ये वाई बार है और इसको लिख लो, ये हमारा वाई है, फाइनल आउटपुट है ना। ए और बी हमारा इनपुट है और वाई हमारा फाइनल आउटपुट है, बीच में बनेगा एक उल्टा, है ना, यानी ए और बी का उल्टा बनाएगा। तो ए और बी क्या है, नॉर गेट, मतलब और का उल्टा करते जाओ पहले, है ना। तो देखो और का उल्टा क्या करेंगे, 0 0 का और करता 0, तो नॉर क्या कर देगा, 1। 0 1 का और करता 0, तो नॉर कर देगा 0। 1 0 का और करता 1, तो नॉर क्या कर देगा, 0। 1 1 का और करता 1, तो नॉर कर देगा 0। ठीक, फिर समझो, 0 0 का और करता 0, तो नॉर कर दिया 1। 0 1 का और करता 1, तो नॉर कर देगा 0। 1 0 का और करता 1, तो नॉर कर देगा 0। और 1 1 का और करता 1, तो नॉर कर देगा 0। बात समझ आ गई। अब जो सेकंड में हमने लॉजिक गेट्स लगाया है, क्या देखो जो पहले वाला जैसा नहीं लग रहा है, कि दो इनपुट का हमने, इसका जो इनपुट आ रहा है यहाँ पर, उसको हमने ऐसे मर्ज कर दिया है, ऐसे हमने ज्वाइंट कर दिया है, कैसा लग नहीं रहा है, उसने कर दिया है। तो यह क्या, ये जस्ट उल्टा काम कर रहा है, मतलब ना वाई बार का वो उल्टा कर दे रहा है। तो वाई का उल्टा कर लो, वाई बार का, वाई बार का 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1। क्या ये ऑर गेट बन गया, कैसे, ऑर गेट देखो क्या करता, ऑर गेट सही कर रहा था ना, कि ए और बी इनपुट है और फाइनल आउटपुट हमारा वाई है। तो क्या देखो, जब दोनों जीरो होगा तो आउटपुट मिलेगा 0, किसमें, ऑर गेट में। हम्म, कोई एक भी रहा है 1 तो आउटपुट मिलेगा 1, कोई एक भी रहा 1 0 में, कोई एक भी 1 है तो आउटपुट मिलेगा 1, और जब दोनों 1 है तो आउटपुट मिलेगा 1। तो क्या बन गया, हमारा ऑर गेट बन गया, है ना, कि कोई एक भी ऑन रहा, यानी कोई भी एक 1 रहा तो 1, जब दोनों जीरो होगा तभी मिलेगा 0, तो बन गया हमारा। ये पूरा पूरा लॉजिक गेट्स है ना, पूरा का पूरा लॉजिक गेट्स है। 3 से 4 नंबर इससे आ जाते हैं कभी कभी, है ना। या तो एक एक क्वेश्चन तो श्योर रहना है, या तो ये 3 मार्क्स से पूछा जाएगा या तो 1 मार्क्स से पूछा जाएगा। 3 मार्क्स से पूछा जाएगा तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में पूछ लिया जाएगा, यानी ऐसे ट्रूथ टेबल सर्किट सब पूछा जाएगा। और अगर आपसे 1 मार्क्स से पूछा जाए तो देखो 1 मार्क्स से पूछा कैसे जाएगा, थोड़ा याद रखो, है ना। पूछा ऐसा जाएगा कि नॉर गेट से एंड गेट बनाने के लिए हम कितने नॉर गेट का यूज करते हैं। दोनों मेरी बात को ध्यान सुनना, है ना। इसका एक हम बनाते हैं समरी, है ना। चलो एक इसका हम एक समरी बना देते हैं लास्ट आपके लिए, कि हमें क्या बनाना है, हमें नैंड गेट से बनाना है क्या, नॉट गेट, है ना। हम नैंड गेट से क्या बनाना चाह रहे हैं, हम बनाना चाहते हैं नॉट गेट। तो हमें कितना नैंड गेट यूज करना पड़ेगा, एक। ठीक, यानी नैंड से अगर हमें नॉट बनाना है तो हमें एक नैंड गेट का यूज करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि नैंड गेट से क्या बना दें, एंड,
है ना। देखो नैंड से हम अगर एंड बनाना चाह रहे हैं तो हमें कितने लॉजिक गेट्स का यूज करना पड़ेगा, कितने नैंड गेट यूज करना पड़ेगा, दो। ठीक, और हम नैंड गेट से क्या बनाना चाहते हैं, अगर हम नैंड गेट से बनाना चाहते हैं और ठीक, तो कितने लॉजिक गेट का यूज, कितने नैंड गेट का यूज करना पड़ेगा, तीन नैंड गेट का यूज हमें करना पड़ेगा, है ना। 3 2 1, बात समझ आ गया। यानी अगर नैंड से एंड बनाना होता है तो सिर्फ दो यूज करते हैं, नॉट के लिए एक, नैंड से एंड तो दो, नैंड से नो और तो तीन। दूसरा बनाते हैं हम किससे, नॉट से अगर हम बनाना चाहते हैं नॉट, है ना, नॉट से हम बनाना चाहते हैं नॉट, तो कितने लॉजिक गेट्स का यूज करना पड़ेगा, तो सर एक नॉर गेट का यूज करेंगे तो नॉट बन जाएगा। अगर हम चाहते हैं नॉर से, है ना, अगर हम चाहते हैं नॉर से और बनाने का, देखो अगर हम सेम में जा रहे हैं ना, क्या रखना, अब लॉजिक कैसे रखना, नॉट से नॉट जाना का तो एक यूज करेगा, ये दोनों में पता है, दोनों में एक एक यूज करते हैं। अब थोड़ा ध्यान दो, और से नॉर जाना है ना, यानी सेम में जाना ना, और से नॉर या एंड से नैंड, तो दो यूज करेंगे। ठीक है, लॉजिक याद रखना, और से नॉर मतलब नॉर से और या नैंड से एंड, है ना, अगर सेम सेम में जा रहे हैं ना, नैंड का उल्टा और, नैंड का उल्टा एंड, नॉर का उल्टा और, ऐसा जब भी यूज करेंगे तो हम दो दो लॉजिक का यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ भी, यहाँ थोड़ा आपको थोड़ा कंपेरिजन मिल जाएगा देखने का, अगर सेम सेम जा रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं नॉर से कहाँ जाए, नॉर से हम एंड जाना चाहते हैं ना, उल्टा एकदम, तो कितना लॉजिक यूज करेंगे, 4 यूज करेंगे। ठीक है, एंड के लिए। एक लास्ट जो आपका नहीं पूछा जाता है वह एक एक्स्ट्रा मैं बता दे रहा हूं कि सर अगर आप बता दो कि सर बताओ हम चाहते हैं सर नैंड से, सर बता दो नैंड से नॉर बनाना चाहते हैं, देखो हम कहाँ जा रहे हैं, नैंड से हम नॉर जाना चाह रहे हैं, या फिर हम चाहते हैं कि सर नॉर से हम नैंड बना दें, नॉर से हम नैंड बना दें, एकदम उल्टा उल्टा जा रहे हैं, तो सर कितने लॉजिक गेट्स का यूज करेंगे, है ना। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, बाकी इसको सॉल्व करना और कमेंट में लिखना कि हाँ सर मेरा भी आ गया, है ना, कमेंट में जरूर लिखना, है ना, अगर आ गया तो जरूर लिखना कि सर कितने लॉजिक गेट्स का यूज करेंगे। तो मैं कहता हूँ इसके लिए आपको 4 लॉज, यहाँ ने आपको 4 नैंड गेट का यूज करोगे तो नॉर बन जाएगा, या फिर अगर आप 4 नॉर यूज करोगे तो आपका नैंड बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा अब इसका ट्रिक चल रखना, नैंड से और बनाना, है ना, देखो नैंड से और बनाना, 3 यूज किया, उसके आगे जो आउटपुट मिलेगा फाइनल, उसके आगे एक नॉट, एक नैंड गेट और लगा देना। ठीक है, नहीं तो सर्च करना बुक में मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, नीट वालों से पूछा जाता है ना, नीट का तो एक फेवरेट क्वेश्चन है ना? जो लोग नीट का प्रिपरेशन करता है ना उनके तो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो नहीं, आपके लिए बस ऊपर तक इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए, है ना, बोर्ड तक तो बस इतना याद रखना, नीचे वाला मैंने एक्स्ट्रा दे दिया है, जो नीट का प्रिपरेशन करता है ना, या फिर अदर कोई मेडिकल या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करता है, उनके लिए ये चीज पूछा जाता है, बड़ा कॉमन चीज क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी है, बाकी मैंने एक ही बात कहा है कि आज हमारा सेमीकंडक्टर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और हमारा पूरा का पूरा फिजिक्स टर्म 2 भी कंप्लीट हो गया काफी अच्छे तरीके से, है ना। कुछ चीजें देखो लगाओ कि सर मैंने आपको टेलीस्कोप नहीं बताया, माइक्रोस्कोप नहीं बताया है, तो अभी एक वीडियो आने वाला है जिसमें हम करने वाले हैं हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ डेरिवेशन, इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम दोनों में, है ना। यानी आपके टर्म 2 में 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक आपका आएगा एसी चैप्टर से, एक रे ऑप्टिक्स, वेब ऑप्टिक्स, और एक आपका सेमीकंडक्टर से, आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो वो हमारा अभी हमारा एक 4 वीडियो आएगा, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का एक सीरीज आएगा। तो हमारा 4 वीडियो आएगा, उसमें हमने आपको टेलीस्कोप भी एक्सप्लेन कर दिया, उसमें हमने माइक्रोस्कोप को भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है, वो चीज आपको चाहे तो अभी हमारा मॉडल सेट भी सकते हो, वहां पर भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया ही हुआ है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में। तो वहाँ डरने की बात नहीं है ना, या फिर ऐसा नहीं है कि हमने बताया नहीं, हम बता चुके हैं ना, मेन वीडियो में नहीं बताया, उसको हमने मॉडल सेट में बता दिया, बाकी नया वीडियो आएगा उसमें भी आप देख सकते हो। बाकी लास्ट टाइम पे चीज यही है कि अपने काम की चीजों पे ध्यान दो, है ना, अपना एग्जाम की प्रिपरेशन करो, जो लगता है अगर आपको इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट था तो देखो, लगता है नहीं इंपॉर्टेंट है, आप नहीं देखना है तो मत देखो, है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ये वीडियो देखना ही देखना है। मैं बार बार कहता हूँ, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है कि हाँ सर हम कर पाएंगे तो देखो, नहीं होता है तो नहीं करो, है ना। हम ऐसा नहीं कहते जबरदस्ती आपको सिर्फ यूट्यूब पे बैठ रहना, यूट्यूब बैठना नहीं है, आपको अभी सेल्फ स्टडी करनी है, आपका सेल्फ स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, किससे, यूट्यूब से। हाँ, यूट्यूब से आपको थोड़ा सा ये फायदा होता है चैनल से कि सर आपको कुछ कंटेंट मिल जाते हैं, जो आपको समझना था वो अगर आपको कोचिंग या टीचर से आप समझ नहीं पा रहे हो तो आप यहाँ पर आकर समझ सकते हो, बस बाकी बस इतना ही था, है ना। ये स्पेशली झारखंड बोर्ड का था, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी सेम सिलेबस है ना, तो सीबीएसई बोर्ड, झारखंड बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सबके लिए लास्ट लेक्चर तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।